पार से उस पार जाने में कम से कम सैकड़ों मगरमच्छ उसमें पड़े हुए थे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि भैया जाए तो जाए क्या, सारा जान बचे तब तो हम लोग अमीर बनेंगे, नहीं तो पहले ही तो लेकिन कुछ ही देर के बाद एक आवाज आई, छपक। आने के बाद वो बंदा बहुत तेजी से उस पार से इस पार आया और आने के बाद उस माहौल में पूरी तरीके से हो हल्ला और उसको टांग के लोग उठा के एकदम एहसास करा रहे थे यार तू राजा बन गया। लेकिन वो मायूस था। बोला यार हुआ क्या, मायूसी का कारण क्या है? बोला साला इसमें तालाब में फेंका कौन हमको। तो ये मीटिंग में आने के बाद मैं यहाँ देखा कि सारे लोगों को वही तालाब में फेंका गया है और दौड़ के जो बाहर निकल रहे थे वो सूट टाई में निकल रहे थे और लखपति बन के निकल रहे हैं। बहुत जल्द करोड़पति भी बनने वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि वो तालाब रियली लाइफ चेंज करने वाला, जैसे उसके लाइफ में चेंज हुआ उसी तरीके से ये भी तालाब है। लेकिन यहाँ पे मरने के लिए नहीं, यहाँ जीना सिखाया जाता है। आपको मरने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एहसास और आगे बढ़ाने के लिए आपके सारे अपलाइन पीछे पड़े हुए हैं। आपको जैसे अशोक सर ने 3-3 साल धक्का मार मार के लोगों को ज्वाइनिंग कराया ना, उसी तरीके से धक्का मार मार के करोड़पति भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या हूँ, क्योंकि आज की फोटो देखने के बाद, आज की तस्वीर देखने के बाद मन में लोगों का ख्याल आता है ये लोग जितने थोड़ा सा पैसा ऑन करने लगते हैं, कमाने लगते हैं, तो लोगों की बड़ी बड़ी बातें निकलती है। ऐसा ख्याल आता है। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, यस या नो? यस बोलते हैं ना। तो आपके कुछ चित्र के मार्फत मैं अपनी जीवनी आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मौर्य, मैं बेसिकली भभुआ बिहार का रहने वाला हूँ। स्लाइड कहाँ से चल रही है? ओके, नेक्स्ट करिए। मैं भभुआ बिहार का रहने वाला हूँ। कुछ लोग बोले बनारस, कुछ लोग बोले बिहार, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये है क्या मामला। क्योंकि एक बार की बात है कि मैं गया था एमपी बिजनेस के सिलसिले में, मैं गया था। उस समय मेरे पास में छोटी गाड़ी थी, तो मैं वहां बोलता था कि मैं आया हूं बनारस से। मेरे गाड़ी का नंबर झारखंड का था और मैं रहता था बनारस में हूँ बिहार का। कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं। हमने बोला क्या हुआ? बोले सर आपकी गाड़ी है झारखंड की, आप हो बिहार के और रहते हो आए हो एमपी। हमने बोला भैया मैं हूं नेटवर्कर, जहां से 2 पैसा फायदा मिलेगा वहां से अपना काम चला लूंगा और जहां मेरा बिजनेस होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करेंगे, आपके साथ में चीटिंग होगा नहीं। दुनिया के हर वो कोने में पहुंचेंगे जहां हमारा बिजनेस की डिमांड होगी। तो ये शुरुआत हुआ था एक किसान परिवार, जहां से सिर्फ दाल रोटी की बातें होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर बड़ी बात आपने गलती से बोल भी दिया तो उस मतलब घर का सबसे नालायक कोई कहे जाने वाले व्यक्ति होंगे तो लोग क्या बोले, यार फेंकू है, कुछ भी बोलता रहता है। तो ये आप ऐसे ही हमारी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में 2005 से। कब से? 2005 तो उम्र रही होगी। अभी बबलू सर का मैं टिकट सर से भेजा हुआ था, मैंने देखा उसमें हमारा उम्र 40 लिख दिए हैं, लेकिन मैं 40 का हूं नहीं सर। मेरी उम्र उस समय 17 से 18 साल हो रही थी। उस दौरान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला और मैं बिजनेस में इसलिए इंटरेस्ट था ताकि नौकरी में लोग बताते थे कि भैया पैसा कमाया जा सकता है, सपने पूरे नहीं होते हैं, पैसा से सिर्फ जरूरत पूरी होती है। तो शुरू से मेरा माइंड सेट था कि मेरे को बिजनेस करना है। लेकिन 2005 में मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाया जा सकता है बिना पूंजी लगाए। तो मैं यहाँ से शुरुआत किया, जैसे तैसे मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि मैं एक चीज समझ में आया कि प्रोफेशनली पढ़ाई करने के लिए 50 लाख 1 करोड़ की जरूरत है और मेरा पूरा घर का जमीन बिक जाएगा, लेकिन वो पैसा मेरे को आएगा। अरे BA MA करके कौन सा क्या कर लेंगे,
जब तक प्रोफेशनली पढ़ाई नहीं करेंगे डॉक्टर की, इंजीनियर की, तब तक आपके पास में कुछ होने वाला। हाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले इस पढ़ाई का महत्व होता था, लेकिन आज क्या है क्या? बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन ये शुरुआत हमारी हुई। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ शुरुआत की तस्वीरें हैं जो हमने SDPS को शुरुआत किया था। नेक्स्ट, हमारी फैमिली, ये तस्वीर जरूर देख लीजिएगा और अपनी तस्वीर रखिएगा। और आज की भी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि पहले जवान थे कि आज जवान है ना। नेक्स्ट, और जो कहते हैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, आगे हम लोग दिखाएंगे कि सपने नहीं, यहाँ सपने पूरे भी होते हैं। और सर लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है झारखंड में, क्योंकि मैं झारखंड में पहली बार आया था पारसनाथ स्टेशन से गिरिडीह, वो ओमनी में ठूस के लेके आया था। क्योंकि पहली बार ओमनी को हम लोग फिल्मों में देखते थे, लेकिन पहली बार बैठने का सौभाग्य मिला था वो झारखंड में मिला था, वो पारसनाथ स्टेशन से, है ना। पहली बार ओमनी हम लोग फिल्मों में नहीं, पहले गुंडे किडनैप करके लेके जाते थे, है ना, आते थे बीच में गुंडा खोल के बस घुसा देते थे लोगों को। तो पहली बार उस ओमनी में घुस के आने का मौका मिला। लेकिन थैंक गॉड SDPS और थैंक गॉड आपके सारे अप्लाई कि अब कभी भी ट्रेन से आते हैं तो कम से कम BMW ऑडी लगती है जब बाहर में, है ना। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ? नेक्स्ट करिए सर। ये हमारी बाइक जो पहली बार, मैं हर जगह बताता भी हूँ कि ये मेरी दूसरी बाइक है। हमारी पहली बाइक सेकेंड हैंड बाइक थी, 12,000 की मैंने खरीदा था। 2 फीट की ऊंचाई नहीं चढ़ पाती थी वो, उसको धक्का मार के चलाना पड़ता था, इतनी उसमें दमदार था वो इंजन। अब 12,000 का मिलेगा क्या भाई? तो वो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिमांड होती है, क्योंकि बाइक हमारी नीड है, क्योंकि हम ज्यादा हर जगह तक पहुंच सके। तो औकात नहीं था मेरी कि मैं बाइक भी परचेज कर पाऊं। और उस समय फोटो वो वाला मोबाइल नहीं था, तो इसलिए फोटो अपने पास में है नहीं। लेकिन ये बाइक मैंने लिया था और लेने के बाद SDPS की शुरुआत हुई थी। तो ऐसा नहीं पैसा आ रहा था बहुत तेजी से, 2,500 का EMI था भाई साहब। 13 बार EMI बाउंस हुआ था इसका, 24 महीने में 13 बार EMI बाउंस हुआ था। और अपलाइन ने बोला था, जितेंद्र जी हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर वीक ऐसी बाइक खड़ा करने की आपकी औकात होगी। इसलिए कभी भी मैंने हताश नहीं हुआ और इस बाइक से मैंने शुरुआत किया था बिजनेस को। नेक्स्ट, अगले 15 से 16 महीने में अपने खानदान छोड़ दीजिए, अपने गांव की, और गांव छोड़ दीजिए पूरा रिलेशन का पहला इकलौता व्यक्ति, क्योंकि सपना तो बहुत पहले से मैंने देखा था और मैंने अपने घर वालों को कमिटमेंट भी किया था कि जब तक कार नहीं लूंगा तब तक शादी भी नहीं करूंगा। क्योंकि अपनी दुल्हनिया को रेंट में नहीं लेके आएंगे, अपनी कार में लेके आएंगे। नेटवर्करों का सपना, अगर जो इन्वेस्टर होता है, अगर उसको बिजनेस समझ में आ जाता है तो वो कसम खा ही लेता है। मैंने भी कसम खाया, लेकिन घर वालों की ऐसी चालबाजी, वो कसम तोड़ना पड़ा, क्योंकि प्लान दिखाने में मेरे को लड़की दिखा दी गई। गांव का माहौल, अब ये लोग बोलना शुरू किए, जितेंद्र दूसरा का इज्जत है, आज न तक कल तो सदिया करेंगे। अब ये समझ के हुए लोगों की बात मानने के लिए हमने शादी हो गई। शादी होने के बाद भाई परिवार बढ़ेगा, लेकिन ये सपना पूरा हुआ कहीं और नहीं, क्योंकि 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है, मैं बोलता हूँ बहुत कुछ होता है। सारा बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है पीछे, वो नहीं है अचीवमेंट। जो नेटवर्किंग करता है पैसा नहीं कमा पाता तो क्या होता है? कर्जा को तो हम बताते ही नहीं है, और वो सब कुछ SDPS भरता है। SDPS ने वो कर्जा भी भरा और 2018 में सितंबर अक्टूबर में मैं अपने सपनों की कार i20 परचेज किया था। और ये एजेंसी का फोटो नहीं हो पाया क्योंकि कोई ना डाउनलाइन था ना कोई अपलाइन था। अपने गांव की तरफ मैंने लिया था और उधर गांव में अपना हवा था कि इसकी कहाँ औकात, ये कार खरीदेगा, तो कोई जुड़ना भी मेरे साथ नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी बिजनेस बना था बाहर से ही बना था, तो कोई था नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैंने गाड़ी लेने के बाद जब मैं अपने गांव गया था तो कम से कम 20 से 25 लोग से ज्यादा ही लोग, एक नदी है, नदी पे पुल है, वहां पे लोग इंतजार कर रहे थे कि सही में आज कार लेके आ रहा है कि फेक है।
मेरे को 6 बजे मैं कार लेके निकाल के 8:30 बजे अपने गांव में गया था, क्योंकि 12 किलोमीटर की दूरी थी। 2.5 घंटे में मैं गांव पहुंचा था, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता ही नहीं था। तो चलती कम थी, बंद होती थी ज्यादा, लेकिन फिर भी घर पहुंच गया था, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। मैं ये चाहता हूं कि भैया या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। ये सिद्धांत मैंने अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, किसी और के नहीं। आज भी लोगों को मैं बताता रहता हूं कि भैया जिंदगी बहुत आसान है, आप चलिए। अगर कोई अच्छा रास्ता है तो चलिए, या तो जीतिएगा या तो सीखिएगा। तो सीखते हुए ये काम शुरुआत हुआ 2018 में, और 2020 में पीक कोविड में, नेक्स्ट करिए सर, पीक कोविड में अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी 72 लाख की मैंने वोल्वो लेके आया था। अपने जिला की आज भी 5 साल के बाद भी उससे महंगी गाड़ी अपने जिला भर में कोई नहीं है। और मेरी ठानी थी, साला अभी तक लोग बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया, कोई गर्व के साथ बोलेगा साला नेटवर्कर एक ऐसा है जहां अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी से चलता है। पैसा तो बहुत है, क्योंकि हम लोग नेटवर्कर हैं और बिजनेस की पावर समझ में आ गया कि भैया पैसा बहुत आएगा। लेकिन सोच के देखिए, जैसे आज बहुत सारे लोग आपको मजाक उड़ा रहे होंगे, हमारी पहली गाड़ी पे लोगों ने मेरे को गांजा बेचने वाला बोला, और दूसरी गाड़ी आई तो लोगों ने कुछ दिन के बाद हीरोइन बेचने वाला बोलना शुरू कर दिया। और नहीं पेट भरा तो लोगों ने बोला ये तो कंपनी दी है, इसकी क्या औकात है। रियली हम लोगों की औकात नहीं है, क्योंकि जो लोग हम लोगों को बचपन से देखा है उनको यकीन नहीं हो पाता है कि ये व्यक्ति इतना पैसा भी कमाएगा। लेकिन एसलीपीएस की पावर और हमारे गुरुदेव लोगों का नियत के वजह से भाई साहब हम लोगों को उम्मीद नहीं था। रियली भाई 10, 20, 50 हजार रुपया कमाने वाला व्यक्ति लाखों रुपया के बारे में सोच सकता है क्या? सोच सकता है, कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये ताकत ओनली फॉर मिला 2020 में। हम लोग पीक कोविड में, जिस कोविड में लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोग मारे मारे कहां कहां भटक रहे थे, उस दौरान भी हम लोगों ने ये काम किया, लोगों को दिखाने के लिए कि भैया एसलीपीएस जैसा पावर प्लेटफॉर्म आ चुका है, आप भी आओ और अपनी जिंदगी बनाओ। ये शुरुआत हुई 2020 में। नेक्स्ट तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये तो अगर इतना पैसा आवत है तो घरवा काहे नहीं बनावत हुआ। और भाई हकीकत है, इतनी बड़ी गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति पहले घर नहीं, क्योंकि हमारी बिजनेस की डिमांड है, हम घर हर जगह नहीं दिखा सकते। भाई ऐसा फोटो तो कोई भी बनवा सकता है ना, ये मेरा है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपने गांव का, उस एरिया का सबसे बड़ा 1.5 करोड़ का घर मैंने गांव में बनवाया सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मैं रहता तो हूं नहीं। और ये जब बनने लगा ना, तो अपने जो पड़ोसी या रिलेशन वाले सबसे ज्यादा एडवाइस कौन देता है? अभी एक तो मित्र रहते हैं दिल्ली, उन्होंने फोन किए तो मैं ना बचपन ममहर में बिताया, नहीं मामा के गांव बीता है, तो वहां पे कुछ रिलेशन वाले रहते हैं। तो वो बोले कि तो आप मामा तक गरियावत रहता हूँ का है ले उस साला पगला नगरपा की इतना वो पैसा कमाता कि गौवा में बताओ उतना बड़का घर बना रहा है। मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में वो लोग क्या, आज भी लोग कोई भी थोड़ा सा सेंसियर व्यक्ति बोलता है यार पैसा आ रहा है तो जमीन लेता, रोड पे लेता, शहर में लेता, ये गांव में घर बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन भाई हमारे धंधे की जरूरत है। आज ये घर बना, हमारे एरिया से कम से कम 6 से 7 डायमंड क्रिएट हो गए। आज लोग लाइन लगा के आज भी 20 से 25 लाख 30 लाख का बिजनेस सिर्फ ओनली फॉर हमारे कैमूर बबुआ से जाता है। और हर मार्केट में दुकानें खुली हैं, मैं नहीं जाता हूं, लेकिन वहां से धंधा आ रहा है। ये कह सकता हूं कि घर का, और एक नहीं, और आज जहां रहता हूं वहां पे भी एक बेहतरीन शानदार जिंदगी में जी रहा हूं। नेक्स्ट करिए सर। सारनाथ में 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का घर, फ्लैट और 50 लाख का इंटीरियर मैंने लगाया। इंटीरियर मीन्स समझ सकते हैं, अंदर का 50 लाख का ये लगा है भैया। 3 स्टार 4 स्टार होटल से कम नहीं है, एकदम शानदार जिंदगी कोई जी सकता है। तो एक भैया 10-20 हजार रुपया कमाने वाला नेटवर्कर भी यहाँ करोड़ों रुपया कमा के ऐसे घर में रह सकता है। नेक्स्ट, और रही बात घूमने की, मैं किताबें पढ़ के
और हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि भैया चूहा दौड़ नहीं जुड़ना है, यानी एक जगह, एक घर में, एक परिवार में, आसपास में नहीं रहना है, पूरी दुनिया का भ्रमण करना है। और वैसी कंपनी भी मिली कि जहां संजीव सर बोलते हैं कि साला दुनिया का हर एक कोना तुम लोगों को घुमा के दिखाएंगे। तो आज भारत में तो कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां पे हम लोग घूमे नहीं करते। ये सर गोवा का तो कौन साला गली नहीं बचा जिधर की हम लोग नहीं पता हो। आज लगता है कि गोवा तो अपना घर हो चुका है। मालदीव जैसे जगह पे कौन जाते हैं? सेलिब्रिटी हनीमून के लिए जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं। लेकिन आज एक बार नहीं, अपने सेल्फ भी गए और नेक्स्ट परिवार के साथ भी दूसरी बार हम लोग वहां पे घूमने का मौका मिला। पूरे परिवार के साथ में हम लोग गए थे 2022 या 23 में समझी गए थे। इसके बाद थाईलैंड में तो कई बार, लमसम 8 या 9 बार मैं जा चुका हूं। नेक्स्ट दुबई विद फैमिली, और एक बार अभी जस्ट हम लोग नवंबर में गए थे। नेक्स्ट करिए सर। कोविड में हम लोग बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे मार्केट में, तो हमारा लड़का बोला पापा पता है आपको? हमने क्या? बोले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहां है? तो हमने बोला भैया पता ही नहीं है, हम लोग तो पढ़े भी नहीं। तो बोला पापा बुर्ज खलीफा है जो दुबई में है। हमने जब उसको बोला बेटा घूमने जाना है, उसकी आंखें इतनी चमक गई, लगा कि साला मेरा सपना सक्सेसफुल हो रहा है। कम से कम कल दिन कुछ हो या ना हो, 18 साल का बेटा होगा तो बोलेगा बाप ने साला घुमाया था बचपन में। भैया पैसा हाथ का मैल है, आज है कल दिन नहीं रहेगा। लेकिन ये जीवन जो आप बच्चों को दे देंगे, हम लोगों के बाप सब प्यार करता है। लेकिन क्या पासपोर्ट का पता है क्या? पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट वाले हम फोटो जानते थे, पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन SLPS जैसा प्लेटफॉर्म पे आके सारा पासपोर्ट भी बना और पासपोर्ट पे मोहर भी लगा, और अपने बच्चों पे भी पासपोर्ट पे मोहर लगाने का काम किया हमने SLPS की वजह से, जो तो अपना कुछ नहीं हो सकता था। आज नेक्स्ट इटली की यात्रा हुई। नेक्स्ट करिए। फ्रांस जैसे जगह पे जाने का मौका मिला, और इस सृष्टि का खूबसूरत कहा जाता है स्वर्ग, स्विट्जरलैंड भी जाने का मौका मिला भाई साहब विद फैमिली। जाना है, जाना है। बस 5 साल SLPS को कर लीजिएगा भैया, पैसा भी मिलेगा जरा ऐसे जगह पे जाने का, और अकेले नहीं बच्चों के साथ जाने का मौका मिलेगा। ये औकात हमारी और आपकी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म की है। इस प्लेटफॉर्म के लिए शानदार तालियां जरूर बजाइएगा। नेक्स्ट, आज क्राउन डायमंड में बना, जिस पैसे मैंने लिया है 8 बार शायद मैं जन्म लेता तो वो पैसा कमा पाता। आज हमारे अकाउंट में 8 करोड़ से ज्यादा की इनकम क्रेडिट हो चुकी है। 1-2 करोड़ नहीं भाई साहब, 8 करोड़, और 8 साल ही हुए हैं। पहले दिन पैसा नहीं आता। 15 महीने में मैं भी 3.5 लाख रुपया कमाया था। पहला 15 महीने में 3.5 लाख रुपया कमाया था। लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस की ताकत, अभी हम लोग रात में बैठे थे अबुल सर के साथ में, कितना आया था सर? किधर गए? समथिंग 2 करोड़, मात्र 2 साल का 2 करोड़ 78 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मात्र 2 साल के अंदर। आज ऑन एवरेज बात करिएगा तो 40 से 50 हजार पर डे का हिसाब आएगा, पर डे का। मैं घूमूं या सोऊं, चाहे कहीं रहूं, वो पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन अब आपके ये जीवन में कैसे आएगा? यहां हम लोग क्या हो गए, जवान अब दिख रहे थे कि पहले? अभी यस। उम्र तो बढ़ी कि घटी? बड़ी ना। ये तस्वीर आप अपना लगा सकते हैं। बस ये तस्वीर को अपने माइंड में जरूर बैठाइएगा कि साला आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अगर सर का हो सकता है तो अगला नंबर मेरा होगा। ये कमिटमेंट करके यहां से जाइएगा। अब आपको करना क्या है? पैसा क्यों कमाना है? मन में ख्याल आता है ना, बहुत सालों की तो जिंदगी चल रही होगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी जिंदगी रुकी पड़ी है, SLPS में आएगा तो ही चलेगी। ऐसा तो नहीं कोई आया ना। सबकी दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन हम पैसा क्यों कमाना है? नेक्स्ट करिए सर।
अपने परिवार की जरूरतें और उनकी सुख सुविधाओं के लिए, तो आप बताइए अच्छा जीवन कैसे मिलेगा? नेक्स्ट, अच्छा जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला उच्च शिक्षा और प्रतिभा। अगर आपके पास में सॉन्ग का, जैसे अभी अशोक सर डांस कर रहे थे, इसमें भी अगर आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है तो यहाँ से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी आपके पास में तीसरी क्या होनी चाहिए? पारिवारिक मजबूती, पैसा। ईश्वर सर ने बोला कि भाई पैसे वालों के लिए पैसा कमाने के साधन करोड़ों हैं, लेकिन बिना पैसे का नहीं वालों के पास में क्या है? उनके पास क्या है? आज तक हम लोग किस तरीके से जीवन जी रहे हैं? नेक्स्ट करिए सर। लेकिन अफसोस हमारे पास में नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में वो चीजें नहीं है, ना उनके पास पैसा है, ना पास में उनके पास एजुकेशन है, ना ही ऐसी कोई प्रतिभा। तो उनके लिए क्या है? आइए देखते हैं। वो कड़ी मेहनत, खूब मेहनत करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, क्या मिलेगा? पेट चलाने भर। नेक्स्ट, खेती कर लेंगे। हम ही नहीं खेती कर रहे हैं भाई, हमारी पीढ़ी खेती करती आई है, क्या मिला? सिर्फ चैन की रोटी, कप और तन पे कपड़ा और पेट भर की खाना, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट, नौकरी। आज नौकरी 1980 के दशक से बहुत ज्यादा तेजी से प्रचलन हुआ था नौकरी का। उस समय का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ। तो आज पहले की नौकरी लोगों का सपना जरूर पूरा किया है, आज की नौकरी सिर्फ आपकी जरूरत पूरा करेगी, आपका सपना पूरा नहीं करने वाली है। नेक्स्ट कहिए सर। लेकिन सबसे क्या होगा? सिर्फ हमारी जरूरत पूरी होगी। नेक्स्ट, अच्छा पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना होता है? शॉर्टकट। यानी आज बहुत सारे जगहों पे जहां पे बेरोजगारी बढ़ती है, ये तेजी से प्रचलन होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ावा नहीं। नेक्स्ट करिए सर। हमें एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जैसे हम पैसे लगा के ऐसा स्टार्टअप करके भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है तो हम लोग स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं? इस दुनिया में लोग 3 तरह से पैसे कमाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, बुरा काम, अच्छा काम और महान काम। बुरा काम के बारे में बहुत ज्यादा डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि बुरा काम क्या होता है। एक बार के बाद दूसरी बार हम उसके सामने नजर हम मिला नहीं सकते अगर किसी के सामने हम गलत कर जाते हैं तो। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। झूठ बोलना, बेईमानी करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बुरे में आते हैं। अच्छा काम क्या है? नौकरी करना, पशुपालन, दुकान चलाना, खेती करना, मजदूरी करना, रेडी लगाना, ये आज तक जो इस सृष्टि पे चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेहनत करके भैया हमारे घर की रोटी चलती है, किसी का गला काट के नहीं चलती है। हमें गर्व होता है, ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं और हम लोग के परिवार वाले भी वही संस्कार दिए हैं, बेटा एक रोटी कम खा लेना लेकिन किसी का गला नहीं करना। सर 2500 का EMI का जब फोन आता था ना कि मैं घर जाऊं, बोला भाई रुक जा। ये हम लोगों की हालत होती थी कि भैया EMI वाला घर न पहुंच जाए, बैंकर घर न पहुंच जाए, इज्जत चली जाएगी। अभी अशोक सर बोले कि हमारे पिता रोने लगे थे जब गाड़ी खींच के गई थी, तो यही हालत अपनी है। लोग, बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की EMI चुकता नहीं कर पाते तो जमीन तक बेच देते हैं, लेकिन गाड़ी दरवाजे से खींच के नहीं जाने देते हैं। ये इमेज होती है एक मिडिल परिवार की, एक लोअर परिवार की। तो ये अच्छा काम होता है, लेकिन महान काम क्या है? नेक्स्ट, किसी के दुख के साथ देना। ये जितने लोग को सम्मान दिया जा रहा था, सम्मान किसको दिया जाता है? जो पैसा कमाते हैं। पैसा तो भाई नौकरी वाले भी कमाते हैं, तुमको सम्मान कौन देता है? नहीं। दुकानदार नहीं पैसा कमाता है, उसको कितने लोग सम्मान देते हैं? फूल माला, अरे यार आप तो भाई बहुत अच्छा दुकान किए। बुधे सब डॉक्टर साहब ने कितने बार फूल माला पहुंचा? कोई नहीं देता है भैया, पैसा कमाने से नहीं होता है। आप समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं, इसके वजह से आपको सम्मानित किया जाता है। ये जितने हमारे फाइटर हैं, लोगों को जाकर
लोगों को बताने का काम करते हैं। लाइलाज बीमारी, भाई साहब मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन हमारे प्रोडक्टों ने नाइलाज बीमारियों को लोगों को ठीक किया है। दुनिया में लोग बैठे हैं लोगों का पैसा लगवा के पैसा कमाने के लिए, लेकिन इकलौता प्लेटफॉर्म ऐसा है और हमारे फाइटर जिनका पैसा बचा के लोग पैसा कमाने का काम करते हैं। दुनिया का इकलौता काम। आज आप सोच के देखिए, दो दुकानदार हैं, दो दुकानदार, सेम दुकानदार, बगल वाला दुकानदार डेली भगवान के आगे सामने अगरबत्ती दिखाता होगा, क्या बोलता होगा? हे भगवान इसकी दुकान जल्दी बंद हो जाए, या इसके घर में कुछ हो जाए कि 2-4-10 दिन इसकी दुकान। वकील साहब और डॉक्टर साहब डेली भगवान के यहाँ अगरबत्ती दिखाते होंगे, क्या बोलते होंगे? हे भगवान सास बहू का लड़ाई हो, कपार कान हो और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक। डॉक्टर साहब यही करते थे ना। मतलब ईमानदारी से एक साफ कह सकते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं लोगों को बुरा सोचते हैं, लेकिन हमारे लोग जो जिनको ज्वाइनिंग हम लोग कराते हैं या किसी को प्रोडक्ट देते हैं, हम लोग भगवान से अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि इसको प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ना, साला रिजल्ट आ जाता हो तो और मजा आता। यस या नो? यस। और जिनको ज्वाइनिंग करवाते हैं सपना दिखाते हैं, और भाई साहब खुशी तब होती है जब उसका चेक 2500 का आता है, 5000 का आता है, 10,000 का आता है, 10 लाख का आता है, और जब उसके घर में गाड़ी आती है ना तो सबसे पहले उसका अपलाइन खुश उतना होता है ना कि जिसको हमने ज्वाइनिंग कराया था भाई आज सक्सेसफुल हो गया। सबसे बड़ी खुशी यहाँ होती है। तो ये वो लोग हैं जो लोगों के दुख में साथ देते हैं, लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, किसी के साथ में परिवार के साथ में सुरक्षा के साथ खड़े होते हैं और दुआओं के साथ पैसा कमाते हैं, और किसी को गरीब से अमीर बनने का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, आसान है अपनी भाषा में बात करना। यहाँ मैं ज्यादा फारसी बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितने आपके अपलाइन लोग बोले वो सिंपल भाषा में जो आपके लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में बात करें। बहुत इजी आसान तरीके से इस व्यवसाय को किया जा सकता है। उसके लिए कोई पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, जहाँ कोई बॉस नहीं है, शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्या दुनिया का मैं इकलौता आदमी हूँ क्या? मैं बात कर रहा हूँ, बाहर निकल के देखिएगा सब बात कर रहा है आपस में। मैं तरीके से बात कर रहा हूं जहां पे हमको भी फायदा हो रहा है और आपको भी। नहीं तो सुबह से शाम तक तो भाई हर कोई बात करता है, लेकिन निकलता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो बहुत इजी भाषा में अच्छा पैसा निकल के आता है। नेक्स्ट, हमें WPL जैसा व्यवसाय, आप सोच के देखिए 10,000, 20,000, 50,000 रुपया कमाने के लिए हमको क्या देखा जाता है? डिग्री, भाई कितना पढ़े लिखे हो, कितने का एक्सपीरियंस है, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। लेकिन हम लोग धन्यवाद देंगे महागुरु मिस्टर संजीव गुरुदेव के लिए। मैं चाहूंगा शानदार तालियां बजनी चाहिए। आज हमारे समाज के लिए 1-2 नहीं 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म दिया है, जो इसको पे चल के आज आपको बिजनेस प्लान में बताया गया होगा कि भाई 10 साल हो गया कंपनी को, आज 50 करोड़ रुपया कमाने वाले भी इस संस्था से हो चुके हैं। यस या नो? तो जो 10 साल पहले शुरुआत किए वहां तक पहुंच गए, तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे क्या? पहुंचेंगे। इस रास्ते से पकड़ के अगर कोई रांची जा सकता है और रांची जाने के बाद उसकी जिंदगी बदली है, तो हम चलेंगे तो नहीं जाएंगे क्या? फर्क हो सकता है, उसके पास 4 व्हीलर हो सकता है, बाइक हो सकती है, हम चला 2-11 नंबर से चलेंगे, वो 2 घंटे में पहुंचा होगा, हम 10 घंटे में पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई पहुंच के अगर कामयाबी मिली होगी तो अगली कामयाबी अपनी होगी। ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना है? नेक्स्ट, जैसे हमारे समाज में सबसे बड़ा क्या है? बीमारी और नेक्स्ट करिए सर। और हमारे पास में ये दोनों का हल है। प्रोडक्ट हमारा क्या देता है? लोगों को हेल्प करता है, और प्रोडक्ट बिकता है तो प्रोडक्ट से जो बीच का पैसा होता है हमारे पास आता है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट। नथिंग, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बोलूं, मेरी रविवार की सबकी छुट्टी होती है ना, पढ़ाई में होती है ना, मेरी भी थी, मेरी सैटरडे को भी होती थी।
सैटरडे को मैं कसम खाया था, क्योंकि अब पता नहीं गाना डांस होता है क्या स्कूलों में, अब नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। मैं सैटरडे को जाता ही नहीं था, कितना भी कड़क मास्टर साहब आ जाए, मंडे को पछवाड़ा पे मजबूत करके मैं जाता था। लेकिन सैटरडे को इसलिए नहीं जाता था कि मास्टर जी गाना गवाने लगेंगे, ऐसा नहीं था अपने अंदर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की देन है, अपलाइनों की देन है कि भाई साहब आज 100 हो चाहे 1000 हो, डांस करना हो चाहे पूरा दिन बोलना हो, एक रत्ती भी डर नहीं लगता। तो ये किसकी देन मैं कह सकता हूँ? वो मास्टर साहब लोग, भाई साहब 10 साल में नहीं सुधार पाए, लेकिन हमारे अपलाइन लोगों ने मात्र 1 से 1.5 साल में सुधार दिया, है ना। तो यहाँ पे टैलेंट कोई जरूरत नहीं, रिस्क है ही नहीं, कंपटीशन का कोई रोल नहीं। दुनिया आपको गिरा के पैसा कमाती है, यहाँ पे आपको लोग पैसा कमा के कमाने का काम करते हैं। इकलौता व्यवसाय है, एज का कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल के बाद आप जुड़ सकते हैं, जेंडर कोई भी हो, डिसेबिलिटी हो, और टाइम आप अपने हिसाब से यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने के लिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार की तकदीर और तस्वीर मेरी बदली। भाई पैसा आया तो तकदीर भी बदली, और पैसा आया तो तस्वीर भी बदली। सामने मैं खड़ा हूं, आप ही की तरह हूं, सामने बोल भी रहा हूं। कोई एडिटिंग नहीं है कि मैं पहले कैसा दिखता था। आज भी बहुत सारे लोगों के पास में पुराना फोटो मिल जाएगा, ये है। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं, अगर आपकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है तो एसलीपीएस करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करिएगा, खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई बेटे का भविष्य बनाना है और बीवी को ये दुनिया दिखानी है। मेरी शादी होने के बाद मेरे को पता चला हमारी बीवी तो कभी ट्रेन में बैठी ही नहीं। भाई जैसा रहिएगा वैसा ही आपको न मिलेगा जीवन साथी। भाई बहुत बढ़िया तो मिलेगा नहीं। हमारे ब्याह शादी जब हुआ था तो 1200 का हमको घड़ी मिला था। घड़ी देते हैं ना वो सासू माता आती है, ऐसा आपको 500 का मिला था, मेरे को 1200 का मिला था, थोड़ा सा आपसे डिफरेंट था। 1200 का। आज अपनी औकात से ये 2.25 लाख की मैं घड़ी पहनता हूँ, और आज एक नहीं तो समय वो भी बताती थी, वो उस समय का समय बताती थी, ये आज का समय बताती है। बस फर्क यही है, समय सिर्फ बताती है। यानी दोनों चीज बदलना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ सवाल है, जैसे मन में ख्याल आता है, यहाँ पे नए लोग होंगे, उनके मन में ख्याल चलना शुरू हो गया होगा, यार बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन मन में जो ख्याल आता है, क्या कंपनी भाग गई तो? भाई साहब ये आप लोगों ने कपड़ा पहना होगा, किसी दुकानदार से आपने पूछा कि भाई तेरे यहां से मैं कपड़ा तो खरीदूं, लेकिन कल दुकान बंद कर दोगे तो? आपने पूछा? तो यहाँ पे हमको डर किसकी बात का? भाई जैसे अशोक सर लोग पैसा जमा करा के कंपनी भगाए थे, यहाँ कंपनी का और भागनी है। भैया पैसा एक हाथ से सामान ले रहे हैं, एक हाथ से सामान ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो हमें भागने से डर कैसा? और दुकान जब चलता है कब? जब उसका माल बिकता रहेगा तो दुकान बंद होगा, तो कंपनी का माल बिकता रहेगा तो कंपनी बंद होगी? नो, कभी नहीं होगी। उसी तरीके से यहाँ पे आपको डर एक रत्ती भी नहीं रखना है। कंपनी चलेगी, कंपनी दौड़ेगी भी, और कंपनी उड़ेगी भी। आज कह सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, सही दिख रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए आपके मित्र दोस्त यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। क्योंकि 10 से 15,000 20,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? कुछ होता है क्या? नहीं। इसीलिए आपके जानने पहचानने वाले उठा के लेके आए। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया है, मैं यहाँ पे किसी को ज्वाइनिंग भी नहीं कराया है, लेकिन आपके अपने लोग, वो लोग लेके आए हैं जो इस संस्था का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उनको लगा कि ये बिजनेस हम लोगों के जीवन में बदलाव होगा, इसलिए आपको उठा के इस गर्मी में भी आपको अपने घर से उठा के लेके आए हैं। क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, और यहाँ नहीं है, वही लोग आए हैं। 100 करोड़ वाले तो कोई आएगा नहीं ना,
और मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। भाई बात विचार एकदम सिंपल बात में करनी है, जो आपको रिजल्ट आए वही आपको बताना है, वो पैसे का हो या प्रोडक्ट का हो। नेक्स्ट और एक चीज लिखा हुआ है चैन बनाने का। लोग हम लोगों के माइंड में क्या डाले हैं कि जोड़े वाला बिजनेस है ना, क्या लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला बिजनेस है, तो हम लोग जोड़ने वालों से हे दृष्टि में देखते हैं कि ये सब फालतू का काम है। दुनिया का एक काम बता दीजिएगा भाई साहब जो बिना जोड़े चलता हो। कोई काम नहीं है, कोई पैसा दे के लोगों को जोड़ रहा है, और आप भी जुड़े हुए हैं हर किसी से। भाई जियो से जुड़े हुए हैं ना, किसी दुकानदार वाले से जुड़े हुए हैं ना, वो वहां से जुड़ने के बाद जिस दुकानदार से आप जुड़ते हैं साल में क्या देता है, दिवाली पे कुछ नहीं, परमानेंट हमारे ग्राहक है भैया लड्डू, आप ही के लिए तो रखे हैं, तो इतना ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे चैन बनाएंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा। कभी मैं 200 लोगों का 400, 1000, 2000, 10,000 आज बताते हुए गर्व होता है कि पूरे भारत में आज 5 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या मेरे साथ में जुड़ चुकी है। जय हो मूवीज में देखे होंगे ना, सलमान खान बोलता है थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो। अब वो कुछ दिन के बाद में वो संख्या कितने में हो जाती है, करोड़ों में हो जाती है। यहाँ पे भी भैया 10-15 हजार लगाने से ना आप गरीब होते हैं ना सामने वाला अमीर होता है, लेकिन एक दिन ऐसा संख्या बढ़ेगा तो आप भी अमीर बनेंगे और वो जो साथ में आया है बंदा वो भी अमीर बनेगा। आज बताते हुए गर्व होता है कि 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर अपने आईडी पे होता है। और सबसे खुशी की बात है न शटर उठाना है, न माल लाना है, न पहुंचाना है। इस धंधे की डिमांड बहुत बढ़िया। पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपका स्टार्टअप हो जाता है। नेक्स्ट करिए सर, नेक्स्ट करिए। अपनी जेब की जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आगे बढ़िए। कामयाब होने के लिए आपको बेहद सरल और आसान काम, नेक्स्ट आप अपने ब्रांड और दुकान को आज के बाद बदलने हैं। हर वो प्रोडक्ट जो एसलीपीएस बनाती है, आज हमारे पास में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हम लोग भी टीवी देखते थे, प्रेरित हो जाते थे। मैं भी सांवला था, और पहले तो और सांवला था, तो पहले फेयर लवली का पाउच लेकर मैं भी घुमा करता था। पढ़ाई के दौरान से शायद थोड़ा बहुत गोरा हुआ नहीं, सिर्फ एक माइंड का वहम था कि हो जाते हैं। टीवी पे आज भी ऐड आता है, लक्स लगाने के बाद आदमी गोरा हो जाता है। आदमी नहीं, औरत निकल के आती है कितनी सुंदर बन के। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता, लक्स लगाने से, लाइव ऑयल लगाने से कोई सुंदर होता, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ साला हमारे भारत की जितनी भैंसें हैं ना वो काली आज तक नहीं होती, सारे गोरे हो जाते। क्योंकि ऐड दिखा के सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। आज तक उससे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर हमारे यहाँ ब्रांड बदलेंगे, जो मसाले हैं हमारे पास में A1 कैटेगरी का, उसका लैब रिपोर्ट के साथ आता है। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट है। आज तक सर 75% लोगों को तो पता नहीं कि जो हम लोग साबुन लगाते हैं ना, जो रगड़ते हैं बाथरूम में, टॉयलेट सोप है। हम लोग देखते भी नहीं है और टीवी पे कभी बताया नहीं जाता। टॉयलेट सोप हम लोग घसने का काम करते हैं। कम से कम एसलीपीएस आ गई, बाथरूम सोप पे आ जाइए, और उससे सस्ता, उससे चीप आपको यहाँ से मिलेगा। अगर लगातार आप प्रोडक्ट हमारा खाते हैं, यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा? नेक्स्ट करिए सर। आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ हो या ना हो। अगर 5 साल 6 साल लगातार आप करते हैं खरीदारी, तो कम से कम कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। देश विदेश की यात्रा जाने का मौका मिलेगा, और अपने देश की ब्रांड, अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था क्या करना है, स्वदेशी। हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग का भारत का ब्रांड, और हम लोग वही प्रमोट कर रहे हैं कुछ जो देश हित के लिए काम करता है, जो कि बाहर का अपना पैसा बाहर में नहीं जाता है। मैक्सिमम लोगों को लगता है हिंदुस्तान लीवर कहाँ की कंपनी है। लोगों को लगता है हिंदुस्तान की, भैया पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर के पास बेचता है, अमेरिका में अमेरिकन लीवर के नाम से बेचता है। वो है नहीं यहाँ का, सिर्फ खोल पहना है कि हम हैं
हिंदुस्तानी नहीं, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। हमें गर्व है कि भैया हम लोग अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे और देश की मजबूती में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट, आप ही बताइए, क्या आप बेहद गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट कौन नहीं लेना चाहता है? लेकिन एक अभाव और एक जानकारी के वजह से हम लोग उससे दूर हैं। लेकिन आज यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे जो भी जानकारी मिली है, जो कंफ्यूजन होगा, आप अपने अपलाइन से जरूर मिल के जाइएगा। लेकिन एक जाते जाते मैं एक सिस्टम जरूर बताऊंगा, उसका फायदा उस दिन तो नहीं समझ में आया था। अपलाइन के ट्रस्ट मैंने किया था। एजुकेशन किट करिए जरा, गया एजुकेशन किट हमारे पास में आता है, बहुत शानदार, क्योंकि इससे लेने के बाद हमारी और विनोद सर की, शायद आप लोगों ने नाम सुना, विनोद सोनी जी है, हमारी और विनोद सर की दोनों लोगों की आईडी सेम दिन की लगी। कब? सेम डेट की लगी। लेकिन आज फायदा जान लीजिए, मात्र 5 मिनट का डिफरेंट पे लगी, 5 मिनट का। और आज जो डिफरेंट है वो 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ का है। वो 3 से 4 करोड़ रुपया कमाए हैं, मैं 8 करोड़ रुपया कमाया हूं। तो ये फायदा मात्र 5 मिनट का है। तो आप जिनके मार्फत आए हैं, आप उनसे मिलके अपनी सीनियरिटी और अपना एजुकेशन किट जरूर लेके जाइएगा, ताकि आज के 5 साल 7 साल 8 साल के बाद आप भी वो डिफरेंट दिखा सकते हैं कि भैया 8 साल के बाद में मैं कहाँ रहूंगा और आप कहाँ रहेंगे। तो सीनियरिटी जरूर बुक करके जाइएगा। आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गो डायमंड, थैंक यू।